नदिया के पार मूवी लगभग बहुत से लोगों ने देखी होगी क्योंकि इसी का रीमेक थी हम आपके हैं कौन। नदिया के पार फिल्म की ये बातें बहुत कम लोगों को पता है, शायद आपको मालूम ना हो, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हैप्पी एंडिंग आपने फिल्म नदिया के पार में देखी थी, असल कहानी में वो है ही नहीं। इसकी असल कहानी का अंत बहुत ही दुखदायक है, जिसने हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। क्या है वो वीडियो में आगे जानेंगे, बने रहिएगा साथ में। नदिया के पार फिल्म की कहानी मशहूर लेखक और उपन्यासकार केशव प्रसाद मिश्र जी के उपन्यास कोहबर की शर्त पर आधारित थी, जिसमें पूर्व उत्तर प्रदेश के दो गांवों के जनजीवन और उसकी संस्कृति के साथ साथ उसकी संवेदनाओं को भी बड़ी ही आत्मीयता के साथ चित्रित किया गया था। हालांकि केशव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित उपन्यास कोहबर की शर्त कुल 4 खंडों में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इस उपन्यास के शुरुआत के 2 खंडों को ही ध्यान में रखकर यह फिल्म बनाई गई थी। राजकमल प्रकाशन द्वारा वर्ष 1965 में प्रकाशित इस उपन्यास की कहानी का अंत इतना सुखद नहीं है जितना कि फिल्म नदिया के पार में दिखाया गया है। फिल्म के अंत में जहां नायक चंदन और नायिका गुंजा का मिलन दिखाया गया है, वहीं मूल उपन्यास में ऐसा नहीं है। उसमें गुंजा का विवाह चंदन के बड़े भाई ओमकार से होता है और गुंजा चंदन की भाभी के रूप में उसके घर आती है। समय गुजरता है, पहले काका की मृत्यु होती है और कुछ दिनों बाद गांव में फैली महामारी से ओमकार की भी मृत्यु हो जाती है। गुंजा के पिता यानी वैद्य जी गुंजा को अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में गुंजा वापस लौट आती है और अपने पुराने प्रेम की याद दिलाकर चंदन से विवाह का प्रस्ताव रखती है, जिसे चंदन ठुकरा देता है। चंदन द्वारा ठुकराए जाने पर पहले से टूटी गुंजा भीतर ही भीतर और टूटने लगती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। बेहद ही दर्दनाक अंत के साथ खत्म हुई इस कहानी में परिवर्तन के लिए बकायदा ताराचंद जी ने लेखक केशव प्रसाद जी से इजाजत मांगी थी। हालांकि उस उपन्यास पर फिल्म बनाने के लिए केशव जी ने ताराचंद जी को पहले यह कहकर मना कर दिया था कि किसी रचनाकार के लिए उसकी रचना उसके बच्चे की तरह होती है। आप मेरी कहानी को अपने हिसाब से काट छाट कर बनाएंगे, फिर उस कहानी की आत्मीयता को हर कोई बिना समझे फिल्म नहीं बना सकता। ऐसे में ताराचंद जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि बिना उनकी इजाजत के कहानी में कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, हम यहाँ बता दें कि इलाहाबाद में बतौर ऑडिटर कार्यरत केशव जी ने नौकरी छोड़ फिल्मों का रुख पहले ही कर लिया था। उन्होंने अपने भाई प्रोड्यूसर A.K. मिश्र के साथ मिलकर फिल्म रजिया सुल्तान बनाई थी। बहरहाल केशव प्रसाद जी और ताराचंद जी ने गोविंद मुनीस जी के साथ मिलकर उस कहानी में बदलाव कर एक सुखद अंत वाली कहानी का रूप दिया और गोविंद मुनीस जी ने फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार कर दी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक आ सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में।